तो चलिए देखते हैं, आज कुछ नए सम के साथ शुरू करते हैं रेशियो का दूसरा पार्ट। आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों का अलग अलग तरह का कुछ पैटर्न लिए हुए क्वेश्चन होगा, कुछ शॉर्टकट लिए हुए होगा जो हम लंबे से भी बना सकते हैं और शॉर्टकट से भी। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों का कि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ हम चीज़ बता रहे, जैसे मान लेते दो नंबर ले लेते, एक 8 और 10 ले लिए या 8 और 6 ले लिए। अब ये दो नंबर को यदि हम लोग प्लस करेंगे तो 14 आएगा, यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, सॉरी ये 48 आएगा। अब क्वेश्चन कुछ हम लोगों का इस प्रकार रहता है कि कह देगा कि इफ़ हम क्वेश्चन कंपोज कर रहे हैं, इफ़ ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी इज टू ए इंटू बी, वो दे देगा 7 इज टू 1 इज टू 24। फिर हम लोगों से बोलेगा फाइंड ए एंड बी, ये फाइंड करने को कहेगा ए एंड बी। या हो सकता है ये ना बोले, वो ये बोल दे कि फाइंड ए टू द पावर बी, या फिर कुछ इस तरह से अलग बोल दे, या कि ए प्लस बी ही पूछ दे कि ओरिजिनल में कितना होगा। कुछ और भी पूछ सकता है, जैसे कि 2a प्लस 3b बराबर क्या होगा। कुछ अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2a प्लस 3b कितना होगा, बताइए। तो ये जो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला, या फिर इधर हम लोगों के पास ये वाला या ये वाला, सबका निकालने का तरीका मतलब एक ही बात पे डिपेंड करता है कि यदि ए भी हमको पता तो सब पता, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, हम लोग ऊपर जो लिखे हैं इसी से हम ये रेशियो निकाल लिए और ये क्वेश्चन क्रिएट कर दिए। लेकिन ओरिजिनल फिगर ये है, ये तो हम अभी आपको निकाल कर बताएं तब पता चला। लेकिन यदि हम निकालें ना, हम लोग को डायरेक्ट रेशियो दिया हुआ तो ओरिजिनल फिगर पे कैसे आएंगे। तो सबसे पहले एक बात जानते हैं, यदि हम बता रखे हो तो पता होना चाहिए कि यदि दो टर्म जोड़ कर दिया हो हम लोगों के पास, और दो टर्म यदि घटा कर दिया हो और हमसे पूछे कि इसमें बड़ा वाला क्या हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। और यदि n निकालने बोले तो m माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। इसी चीज़ को यदि हम यहाँ पे लॉन्च करें तो हम लोग देख रहे हैं कि a प्लस बी कितना दिया हुआ हम लोगों का 7, और a माइनस बी कितना दिया हुआ हम लोगों का 1। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को यानी 7 और 8 को जोड़ देते हैं। जोड़कर यदि डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 7 1 8, 8 का आधा 4 हो जाएगा, ठीक है। और b निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग हटाएंगे तो 7 में से 1 जाएगा, 3 का आधा 6 का आधा 3 होगा। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों का इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करना पड़ेगा ताकि इसका ओरिजिनल वैल्यू पे इसको लाया जा सके। उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को गुना कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों बोला कि इसका प्रोडक्ट 24 है, तो हम दोनों को गुना कर लेंगे। 4 3 12, तो ये जो हो जाएगा 12 यूनिट बराबर ये 24, इससे काटेंगे ये 2 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 से इसको मल्टीप्लाई, 4 दूना 8 और 3 दूना 6 हो गया। ये वो दो अलग अलग नंबर है जिसे आपको याद आ रहा होगा कि जो हम शुरुआत में लिए थे, है ना। दूसरी बात, इसका एक और तरीका है निकालने का। वो तरीका ये हो सकता था कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab में वैल्यू बिठा दें। जैसे कि यहाँ पर हम लोग 7x का होल स्क्वायर बराबर 1x का होल स्क्वायर और प्लस 4x यानी 4 इंटू ab कितना है 24x, तो 24 है। इसको सॉल्व करके निकल जाएगा, बट ये लंबा जाएगा, तो हम इस तरीका को नहीं ले रहे हैं क्योंकि इतना लंबा तरीका करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये एक आसान सा तरीका, जो छोटा सा तरीका, आराम से इसे आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बन जाएगा, है ना। तो आप इसको स्किप करें, ये वाला चीज़ को स्किप करें
आप ये वाले तरीक़ों को अपनाएं जो हम यहाँ बता रखे हैं, ये बहुत बढ़िया तरीका है, इससे बहुत कम समय में आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, यदि आपको ये समझ में आ गया तो कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बात को भी यहाँ याद रखिएगा जो हम यहाँ बताए हैं। ठीक है, ये जल्दी होगा इसलिए इसी को बताया गया है। और अब याद रखें कि 8 और 6 दे दिया है, तो हमसे पूछे 8 + 6 कितना होगा, तो 8 + 6 हम बता सकते हैं कि 14 होगा। हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर इसका वैल्यू बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 रख देंगे, यहाँ पर 6 रख देंगे, तो 8 दूनी 16 और 6 तिया 18। ठीक है, 16 और प्लस 18, 16 दूनी 32, 33 34, ये 34 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए हो, क्योंकि मेन चीज़ यदि निकल जाए भी तो आप सब निकाल सकते हैं। आगे चला जाए, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन कंपोज करते हैं, जैसे कि ये मान लेते थोड़ा सा एक 20 और 15 को ले लें, तो कितना हो जाएगा, घट इसको ऐड करेंगे तो 35, माइनस करेंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। मतलब क्वेश्चन कुछ यूँ रहेगा कि यदि a + b, सॉरी थोड़ा सा गंदा लिख गया और इसको थोड़ा सुधार देते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि a + b जो है और a - b जो है और a × b जो है, ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा 30, 35 में 7 1:60। अब हमसे बोल रहा है बताइए कि a² + b² कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग कोशिश करेंगे इसका वैल्यू निकालने का। तो a/b है, यहाँ पर a और b जो है ना प्लस कर लेंगे, 7 और 1 8, 8 का आधा 4 हो जाएगा, और a - b यानी 7 - 1 6 हो गया, 6 का आधा 3 हो गया। अब यहाँ जो है 4 तिहाई 12, 12 से ये 60 को डिवाइड करेंगे, तो 12 से जैसे ही 60 को डिवाइड किए हम लोग के पास 5 आ गया। ये जो 5 है हम लोग का आ गया इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई करके इसका ओरिजिनल वैल्यू पे जाया जा सकता है। ये 20 है और ये 15 है, ये जो 20 और 15 है इसका a और b का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों से बोला 20 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर को जोड़िए, तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 400 + 225, ये आ जाएगा हम लोगों का 625। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, लीजिए। और एक और क्वेश्चन हम देते हैं जिसको आपको बनाना है। जैसे मान लेते हैं कि 8 ले लेते हैं और एक 20 ले लेते हैं, ये दोनों हो जाएगा 28, 12 और 8 दूनी 16। इसको यदि काट दें रेशियो निकल जाएगा 14, 6, और यदि 4 से काटे तो और जल्दी कट जाएगा, तो हम 4 से ही काट देते हैं। 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। ठीक है, अब हम लोग ये कह देते हैं क्वेश्चन के तौर पे कि एक रेशियो है। रेशियो क्या है कि इफ़ a + b = a - b = a × b = 7:3:40।
फाइंड टू ए प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता करना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए तो इसको बनाइए। ये था आज का पहला टाइप। हम लोग 4 टाइप, शायद 5 टाइप पढ़ लेते हैं, ये छठा टाइप है। टाइप इसमें आप छठा लगा सकते हैं। चलिए इसका आंसर एक बार देख लिया जाए। तो A इज टू B इज टू C, सॉरी C तो नहीं है इसमें, A इज टू B कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें उसी तरह से ये दोनों को पहले जोड़ेंगे, जोड़कर आधा करेंगे, जोड़कर आधा करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, जो हो जाएगा 10 का आधा 5, घटाकर आधा करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, जो हो जाएगा 4 का आधा 2। अब ये दोनों को गुना करके इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 दूना 10 के आधा से डिवाइड करेंगे 4 से इसको गुना कर देंगे तो 20 आएगा, ये 8 आ जाएगा। आ गया नंबर। हम लोगों का बोला कि 2 × 20 प्लस 8 × 2, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 8 दूनी 8 64, ये हो जाएगा 104, ये आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। लीजिए। अब एक नया टाइप देखते हैं, न्यू टाइप हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का टाइप। देखिए उसमें 6 था, ये टाइप है 7 हम लोगों का। ठीक है, ये 7 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नया क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कि हम लोगों के पास यदि ऐसे दिया हुआ कि A/B + C बराबर 2/3 दिया हो, ठीक है, और दिया हो एंड B/C + A = 2/5 दिया हो, तो हमसे बोले कि देन क्या C/B + A ये क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि टोटल पे बात करेंगे। टोटल पे मतलब यहाँ पर BC है, यहाँ पर CA है, लेकिन यदि यहाँ पर ABC होता है, यहाँ पर ABC होता तो ज़्यादा आसान होता। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो ऊपर का आइटम है नीचे डाल देंगे और इसका ऊपर के ना आइटम नीचे डाल देंगे। तो इस तरह से हम लोगों के पास जो बचेगा वो बनेगा A/B + नीचे भी ये हो जाएगा A + B + C, और ये हो जाएगा 2/5, और यहाँ जो है ये जो ऊपर वाला नीचे डालेंगे तो ये हो जाएगा B + C + A बराबर, यहाँ पर ऊपर वाला भी नीचे डालना पड़ेगा, यहाँ भी, तो 2/7 हो जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि नीचे जो है ना वो तीनों को लाने का कोशिश किया। तीनों आ जाने से फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग इस बात का अवलोकन कर पाएंगे कि नीचे वाला सेम नंबर है या नहीं। यदि तीनों है तो नहीं है, तो कोई 2 नंबर को सेम बनाने के लिए इसका एलसीएम पकड़ते हैं। एलसीएम तो 35 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला 35 बन जाए 7 से, यानी ये वाला नंबर से गुना कर देंगे ये दोनों का, और नीचे वाला यहाँ पर 37 बन जाए, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने से नीचे करेंगे उतने से ऊपर करेंगे। तो ऊपर वाला 14 हो गया, 35 हो गया, और यहाँ वाला 10 हो गया, और यहाँ 35 हो गया। हम लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास 3 तरह का वैल्यू है ABC, जिसमें तीनों का वैल्यू है 35, जिसमें से सिर्फ A का जो वैल्यू है यहाँ से देख पा रहे हैं 14 है। ठीक, हम B का वैल्यू देख पा रहे हैं कि B का वैल्यू जो हम लोग के पास 10 है। यदि 14 और 10 जोड़ दें तो ये होता है 24 को इसमें से घटा दें तो मेरे पास 11 बचेगा। तो 11 कौन बचा? A भी यदि हम लोग हटा दिए तो C ही बचा, तो C बचा। अब या तो हमसे ये पूछ सकता था, देन में हमसे ये भी पूछ सकता था A/B/C बराबर व्हाट, ठीक है, या ये पूछ सकता था, ज़्यादातर तो यही पूछता है। यदि ये पूछता है तो हमसे पूछ रहा है क्या, C/B + A कितना होगा। तो हम लोग क्या किए कि C को देखें, ये 11 है, और B और A मिलाकर यहाँ पर 24 है, जिसको हम लोग 24 रख दिए, ये आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके इसको देखें। चलते हैं आगे।
एक और क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन यूँ है कि यहाँ पर x बाय वाई प्लस जेड बराबर 3/5 और एंड y बाय जेड प्लस x बराबर 1/3, देन फाइंड पहला नंबर x इज टू वाई इज टू जेड, दूसरा नंबर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय जेड। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है इसमें कि इसको सीधा भी करके पूछा जा सकता है कि जेड बाय एक्स प्लस वाई क्या है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे देखते जाइए। सबसे पहले मिलाएंगे, आप अपना आंसर मेरे से मिलाएंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 3 और ये x को नीचे लिखेंगे, तो x को यदि नीचे लिखे तो तीनों आ गया, तो इसमें हम डाल देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3/8। और यदि ऊपर वाला इसमें सेकेंड टर्म में ये नीचे लाकर जोड़े, इधर नीचे लाकर जोड़े तो ये y हो जाएगा और नीचे भी तीनों हो जाएगा। तीनों मतलब x भी आएगा, y भी आएगा और z भी आएगा और इधर 1/4 आ जाएगा। नीचे में सेम होना चाहिए क्योंकि नीचे में तीनों है, तीनों का वैल्यू तो सेम ही रहेगा। तो इसको क्या करें कि दोनों का 4 और 8 का एलसीएम 8 होता है, तो एलसीएम में बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2/8 हो जाएगा और यहाँ पर करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। अब आप सोचिएगा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो बेवकूफ़ी भरा बात होगा। यहाँ 8 सेम हो गया तो हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, x इज टू वाई इज टू जेड पे काम करेंगे। हम लोगों का तीनों कितना मिलाकर है, तीनों मिलाकर 8 है, जिसमें x का वैल्यू कितना है 3 है, y का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास, तो y का वैल्यू ऊपर में 2 है और ये 3 2 5 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3। ये हम लोगों का z निकल गया। अब क्या है ना कि जिसका भी वैल्यू पूछ रहा है इसके अकॉर्डिंग सब में वैल्यू रख देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। तो ये बताने नहीं जा रहे, वैल्यू उठा कर रखिए और आंसर देखिए, ठीक है। अब ये बन गया हो तो आगे चलते हैं हम लोग। ये हम लोगों का एक टाइप हो गया। अब उसके बाद एक टाइप हम लोगों का ये भी है, जैसे टाइप हम लोग चेंज करते हैं। टाइप 7 था, ये टाइप 8 है। टाइप 8 में होता क्या है कि कभी कभी कुछ नंबर्स दिए होते हैं, कुछ रेशियो दिए होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ दिया रहा P/Q बराबर RQ/R और R/S, ठीक है। यहाँ पर रख देगा 2/3, ठीक। 3 इक्वल करके इस तरह से रख देगा। बोलेगा बताइए फाइंड P/Q/R/S। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में हम लोग सिंपली जैसे हम पिछला क्वेश्चन बता रखे थे PQRS लिख लेंगे और PQ का वैल्यू एक बार इसी से निकालेंगे, यानी 2 3। तो यहाँ भी 2 और 3 रखेंगे, 2 और 3। उसके बाद Q और R का वैल्यू 2 और 3 रखेंगे, तो Q और R का वैल्यू फिर से 2 और 3 रखेंगे। उसके बाद R और S का वैल्यू फिर से हम लोग 2 3 रखेंगे, तो इसके नीचे 2 और 3 रखेंगे। यहाँ पर के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर के बाद यहाँ पर जो है 3, उस 3 से इसको भर देंगे।
यहाँ पे 3 डाल देंगे, यहाँ पे 3 डाल देंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ इसका परछाई 3 डाल देंगे, इसका शैडो यहाँ 2 डाल देंगे, इसका शैडो से ये वाला के शैडो से इसके सामने वाला सब भर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27। ये हम लोगों का आंसर निकल गया। लेकिन इसमें कुछ और भी क्वेश्चन होता है इससे संबंधित, जैसे कि अभी बताते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन यानी कि टाइप, वो कौन सा टाइप था? अब क्या है कि इसमें फिर से दिया रहेगा P Q बराबर Q R और P Q नहीं, इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं, P Q R S T U, ये मान लेते हैं 2/3 दिया रहा और हम लोगों से पूछा गया कि फाइंड में क्या किया, ये PM प्लस कौन सा कंप्यूटर है, कॉम्पिटिटिव ऊपर कंप्यूटर, तो ये हो गया PM और MN, सॉरी PN और T, यहाँ जो हो जाएगा O लिख देते हैं, O, ठीक है, PMNO डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लोगों को लिख देगा Q के साथ हम लोग लिखेंगे M, फिर S के साथ N प्लस U के साथ O, और ये बोलेगा क्या, इसका वैल्यू भी बता दीजिए। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों का कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ। तो आप देखें P R और T हम 2 डाल सकते हैं और Q S और U 3 डाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हम बताएं ऊपर उसी तरह से यहाँ पर जो है ये पहले इसको देखेंगे, ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, R को हम लोग 2 लिख सकते हैं और T को हम लोग 2 लिख सकते हैं, ये Q को हम लोग 3 लिख सकते हैं, S को हम लोग 3 लिख सकते हैं और U को हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो ऊपर बचेगा M प्लस N प्लस O बचेगा O, और यहाँ पे O बचेगा, ये ब्रैकेट बंद यहाँ पे, और ये बच गया हम लोगों का नीचे में क्या, नीचे में 3 हो गया, ये हम लोगों का यहाँ भी M बचा प्लस N बचा प्लस O बचा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो हम लोग क्या बचेगा 2 प्लस 3। यदि आप पूरा इस फंडे को समझ गए तो हम लोग इस पर आगे बात करेंगे, इसमें और भी किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप उतार लिए होंगे, चलते हैं रुकिए देखते हैं। देखो ये आप देख रहे हैं, अभी क्या है कि यदि ऊपर वाला PRT लिखा हो और नीचे वाला QSU जो है QSU नीचे लिखा हो और दोनों के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ हो कोई सेम क्वांटिटी हुआ, जैसे MNNO, तो हमको पता है कि तीनों के लिए एक ही वैल्यू रखाएगा, तीनों के लिए एक ही वैल्यू रखाएगा और बीच में कट ही जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे रख लेते हैं। बस ध्यान देंगे कि यहाँ का डिग्री कितना है, पावर कितना है।
हो सकता है कल दिन क्वेश्चन ऐसे दे दे कि आपके पास जो क्वेश्चन कुछ यूँ हो कि पी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और ओ स्क्वायर, ये ओ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और ओ स्क्वायर, ऐसा हो। तो हमको पता चल रहा है कि ये जो पी और क्यू जो यहाँ पर लिखा हुआ था, ये पूरा सीरीज यहाँ पर दिख रहा है बट स्क्वायर में है, पी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा इस तरह से लिख कर स्क्वायर लगा देंगे। ये हो जाएगा 4/3, 4/9 सॉरी, ये इसका स्क्वायर लग जाएगा। ये हो सकता है क्वेश्चन को कुछ ऐसे ही लिखें। इसको लिख लिए तो मिटाएं, लिख लीजिए। अब हो सकता है ये कुछ ऐसा करे कि क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोल रहा हो और ये कर दे अंडर रूट पी एम प्लस अंडर रूट आर एन प्लस अंडर रूट टी एन टी ओ, उसके बाद डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू एम प्लस अंडर रूट एस एन प्लस अंडर रूट यू ओ, इस तरह से रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे कि पी वाला ऊपर है, ये नीचे है और रूट में लगा हुआ है, सब में वही सीक्वेंस है पी आर टी और यहाँ भी वही है क्यू एस यू। तो ये वाला उठाएंगे और इसका रूट लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये आपको इस तरह से दे क्यू एम प्लस एन एस प्लस ओ यू डिवाइडेड बाय यहाँ पे एम पी प्लस आर एन प्लस टी ओ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि P वाला टर्म नीचे डाल दिया है, यानी तीनों ऊपर वाला जो नीचे डाल दिया और नीचे वाला ऊपर डाल दिया। यहाँ पर सिर्फ फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, पावर 1 है तो पावर 1 में ही डाल देंगे। ये हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। हम जो तीनों क्वेश्चन दिए हैं उस तीनों क्वेश्चन को जाके फिर से ट्राई करना है, लेकिन इसमें एक चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को दे रहे हैं 16/25, ठीक है। इसमें हम 4 टाइप का क्वेश्चन अभी तक लिखवाए हैं, 2 पहले 2 अभी बाद में, चारों को जाकर ट्राई करना है, ये खुद से बनाना है। उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा।